हरियाणा हमारे देश का ऐसा एक स्टेट है जहाँ पर आपको ये भी नजर आएगा और ये भी। साल 2000 के बाद में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा सबसे ज़्यादा हरियाणा में रहा है। और देखते हैं यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में प्लान किए गए हैं। फरीदाबाद कन्वेंशन सेंटर, दोस्तों फरीदाबाद में नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। इस कन्वेंशन सेंटर की कॉस्ट 400 करोड़ रुपए होगी और इसके लिए फरीदाबाद के सेक्टर 78 में 8.2 एकड़ की ज़मीन एलोकेटेड है। इस सेंटर में कॉन्फ्रेंसेस, आर्ट फेस्टिवल्स, कल्चरल इवेंट्स, एग्जीबिशंस होस्ट करने के लिए कई सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसके अंदर मेनली 3 हॉल्स या ऑडिटोरियम प्रोवाइड किए जाएंगे। इन हॉल्स की कैपेसिटी अलग अलग होगी। पहले हॉल की कैपेसिटी 4000 लोगों की, इसके बाद दूसरे हॉल की 2500 लोगों की और तीसरे हॉल की 1500 लोगों की कैपेसिटी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग को सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एयर कंडीशनिंग के लिए जो फैसिलिटी दी जाएगी वो भी एक मॉडर्न तरीके की होगी जो बहुत एफिशिएंट हो। और साथ साथ यहाँ पर जो पार्किंग प्रोवाइड की जाएगी वो 1400 गाड़ियों को हैंडल कर पाएगी। दिल्ली में जो विज्ञान भवन आज बना हुआ है ये उससे भी बड़ा होगा। दोस्तों अगला प्रोजेक्ट है 1857 रिवॉल्ट हीरोज म्यूजियम। दोस्तों अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए सबसे पहली आवाज़ें 1857 में उठाई गई थी, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इस समय पर देश में आज़ादी की भावना जागना शुरू हुई थी और अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारी लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की और ब्रिटिश राज शुरू हुआ था। इन्हीं शहीदों को समर्पित करते हुए अंबाला कैंट में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जो इस पूरी हिस्ट्री को डिपिक्ट करेगा। इस म्यूजियम में ऑडियो वीडियो सेंटर, लाइब्रेरी, ओपन एयर ऑडिटोरियम, लेजर शो, होलोग्राफिक पिक्चर्स, चिल्ड्रंस पार्क जैसी चीज़ें मौजूद होंगी। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तो वैसे 2010 में हुई थी, लेकिन इसका काम 2019 में शुरू हुआ है। पूरा म्यूजियम 22 एकड़ में फैला होगा और 200 करोड़ रुपये खर्च इसे बनाने के लिए आएगा। अगला प्रोजेक्ट है हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों वैसे हिसार में एयरपोर्ट 1965 से फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी। साल 2014 में इस एयरपोर्ट को 3 फेजेस में डेवलप करने का प्लान सामने रखा गया और इस पर काम शुरू हुआ। पहले फेज़ में इस एयरपोर्ट को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए शुरू किया गया है। दूसरे फेज़ में इस एयरपोर्ट को कार्गो और मेंटेनेंस हब के साथ में अपग्रेड किया जाएगा और लास्ट फेज़ में यहाँ पर इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। दोस्तों दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है और 2022 तक इसके इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पेस पर डाल दिया गया है और इसके साथ साथ स्पाइस जेट ने यहाँ पर अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन किया है। अगला प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। दोस्तों ग्लोबल सिटी गुरुग्राम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक स्मार्ट सिटी की तरफ पर बनाया जा रहा है और ये जो दूसरी प्राइवेट ग्लोबल सिटी बन रही है वो उससे अलग है। इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से हमारी गिफ्ट सिटी, ढोलेरा वगैरह बन रही है उसके बेसिस पर बनाया जा रहा है और इसके लिए 1000 एकर्स की ज़मीन एलोकेटेड है। DMIC का पार्ट होने के कारण इस एयरपोर्ट में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी होगा और ये एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू $15 बिलियन है। यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जो फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ है जिसमें अभी तक इंडिया को महारत हासिल नहीं है, उस तरीके की इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर लाया जाए और ये एक हब बने इंडिया की हाई एंड इंडस्ट्रीज़ के लिए। दोस्तों इसके बाद में जो कुछ प्रोजेक्ट्स है वो या तो एक्सपांशन से या अपग्रेड्स है, तो एक के बाद एक इनके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों देश की पहली रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में चली थी और इस लाइन को और 17 किलोमीटर एक्सटेंड करने का ये प्लान है। अगला है बहादुरगढ़ मेट्रो लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरिडोर के अंतर्गत इस बहादुरगढ़ शहर को भी दिल्ली मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा। अगला है कर्नूल फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इन दोनों शहरों में 60 प्रोजेक्ट अब तक प्लान किए गए, जिसके लिए 2342 करोड़ रुपीस का बजट सैंक्शन हुआ था। इसके अंदर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन शहर का सुधारीकरण, रोड्स का ठीक करना, उन्हें वाइड करना, सीवेज ट्रीटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना, वेस्ट कलेक्शन, ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए गवर्नमेंट की अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करना, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स इसके अंदर शामिल थे। अगला है रेवाड़ी एम्स। दोस्तों रेवाड़ी में एक नया एम्स हॉस्पिटल बन रहा है और इसके अलावा आखिरी जो प्रोजेक्ट हरियाणा में मेगा स्केल पे बन रहा है वो है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे, जो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के अलाइनमेंट में बनाया जाएगा और यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट जो हरियाणा में बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ टाइम पर बन जाएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।